प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ कि लॉकडाउन की इस घड़ी में आप सपरिवार स्वस्थ होंगे और कामना करता हूँ कि आप इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन संख्याएं। ये जो रोमन संख्याओं वाला टॉपिक है ये कक्षा 6 के लिए मुख्य टॉपिक हुआ, लेकिन इसको पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे बच्चे कक्षा 7 और 8 में गए हैं वो भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सके, थोड़ा उनका रिवीजन हो जाएगा और वो भी इससे भली भांति परिचित हो जाएंगे कि रोमन संख्याओं का निर्माण कैसे होता है और किस संख्या का क्या प्रतीक होता है। सबसे पहले हम मुख्य प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। बच्चों, रोमन संख्याओं में एक को दिखाने के लिए हम इस तरह से बना देते हैं। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। ये दोनों ही एक के लिए होते हैं। उसके बाद अगर हमें 5 को दिखाना हो तो 5 को दिखाने के लिए बच्चों हम इस तरह से इंग्लिश का लेटर V बनाते हैं। वैसे ही 10 के लिए भी इसमें एक निश्चित प्रतीक होता है जिसको हम X से लिखते हैं। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो हम देखेंगे कि रोमन संख्याओं को लिखने के लिए अलग अलग तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अगर हम 50 के बारे में बात करें तो 50 को लिखने के लिए एक विशेष प्रतीक बनाया गया है L। वैसे ही 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। अब बात यह आती है कि क्या 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 से सारी रोमन संख्याएं हैं? हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि इन्हीं सभी प्रतीकों का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार की रोमन संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। अब हम रोमन संख्याएं लिखेंगे 1 से 10 तक। पहले मैं बच्चों 1 से 10 तक के अंक लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी हमने 1 से लेकर 10 तक की गिनती को लिखा है। अब हम 1 के लिए, जैसा मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं, 1 के लिए हम इस तरह से बना लेंगे। अब हमें 2 लिखना है तो हम ऐसे ही 2 बना लेंगे। 3 लिखना है तो ऐसे ही 3 बना लेंगे। अब क्या 4 लिखने के लिए ऐसे ही 4 का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, ये जो होगा बच्चों गलत होगा। ऐसे तो फिर हम 5 बनाने के लिए 5 वार लगा लेते। ये लो 5, फिर 6 के लिए 6, तो फिर 5 के लिए V देने का क्या मतलब था? इसलिए हम किसी भी संख्या को, किसी भी प्रतीक को केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 से ज्यादा हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब यह प्रश्न आता है कि हम 4 को कैसे लिखें। 4 को लिखने से पहले मैं 5 लिख देता हूं, V। अब हम 4 को लिखने के लिए क्या करेंगे कि जब 4 का मतलब है 5 से 1 कम। अब जब हमें संख्या कम करनी होगी तो हम उस संख्या के बाईं ओर एक प्रतीक लगाएंगे। जब संख्या बढ़ानी होगी तो दाईं ओर प्रतीक लगाएंगे। जैसे 4 को लिखने के लिए ये बनता है 5 और इसके मैंने एक बाईं ओर 1 लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? 4, 5। वैसे ही हम 6, 7, 8, 9 और 10 को लिखेंगे। जैसा अभी मैंने 9 लिखा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने 9, 10 के बाईं ओर एक डंडा लगाया। इसका मतलब है 10 में से 1 कम, और 10 में से 1 कम होता है क्या? 9।
वैसे ही हम 11 को लिखेंगे। 11 के लिए ये 10 हुआ और ये 1 लगाया आगे तो 11। वैसे ही 12 के लिए लिखेंगे, ये 10 हुआ उसके आगे 2 लगाया तो 12। वैसे ही 13 के लिए ये 10 हुआ उसके आगे हम 3 लगाएंगे तो 13। वैसे ही 14 के लिए 10 और 4 इधर देखते हैं हमने कैसे लिखा था, ये ऐसे लिखा था IV, तो 14 होगा XIV। वैसे ही 15 के लिए हम लिखेंगे XV। 16 के लिए ये 10 और ये VI। 17 के लिए बच्चों XVI। 18 के लिए XVI। 19 के लिए ये हुआ 10 और ये 9 हम इसके बाईं साइड में लिखा हुआ देख सकते हैं XIX। ऐसे ही हम 20 को लिख लेंगे XX। अब आपको आगे 21 से स्टार्ट करके 30 तक लिखना है। 30 को मैं बता देता हूं, 30 होगा XX। हम I को रिपीट कर सकते हैं, X को रिपीट कर सकते हैं, L को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन V को कभी रिपीट नहीं करते हैं। B को कभी रिपीट नहीं करते हैं। यदि रिपीट करते तो हम 15 को इस तरह से लिख देते, 10 को ऐसे लिख देते। चूंकि हम रिपीट नहीं करते हैं इसलिए ये गलत है। अब 30 को आपको लिखना होगा XX। अब इससे आगे की संख्या शुरू करते हैं बच्चों। 40 कैसे होगा, ये होता है 50 और इससे 10 कम करेंगे तो 40 XL। वैसे 41 होगा XLI। वैसे ही 42 होगा XLI। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 50 तक चले जाएंगे और 50 का सीधा फॉर्मूला होता है या सीधा प्रतीक होता है, वो होता है L। चालीस के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, XL। 41 के लिए XLI। 42 के लिए XLI। वैसे ही सीधे 50 का प्रतीक क्या होगा, L। इसी तरह से बच्चों आपको जो है, जो हमारे 6 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, जो हमारे विद्यालय के 6 से 8 तक के बच्चे हैं, वह तो 1 से 100 तक की रोमन संख्याएं बनाएंगे। कक्षा 6 से अभिप्राय उन बच्चों से है जो अभी कक्षा 5 में अध्ययनरत थे और हमारे विद्यालय में वो आने वाले हैं। मैं उन बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वह बच्चे उन्हीं परिवारों से होंगे जिन परिवार के अधिकतर बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। इसलिए जो पुराने बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को ये सारी बातें बता देंगे ताकि उनका भी फायदा हो सके। आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही है। साथ में कल फिर इससे आगे 100 से आगे की रोमन संख्याओं के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।